हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं प्रेमांशु चटर्जी, AIR 57 गेट CSE 2024। एंड अभी करंटली IIT कानपुर से एमटेक कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेमांशु फॉर गेटिंग IIT कानपुर। एंड आपका जो रैंक है वो भी बहुत बढ़िया रैंक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम बैक टू सॉरी वेलकम टू गेट एंड टेक। या थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। कैसा लग रहा है अभी IIT में? अभी तो अच्छा लग रहा है बहुत। इतनी बड़ी कैंपस है, इतना कुछ मतलब इतने सारे फैसिलिटीज है। अब तो सारे घूम के देखा भी नहीं अभी तक। हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। तो कैंपस बहुत बड़ा होगा, है ना? बहुत बड़ा है कैंपस। तो मतलब पहले 2 दिन तो पैदल चल चल के हालत खराब हो गई, फिर साइकिल लेनी पड़ी। चलो, हम लास्ट में थोड़ा और कैंपस के बारे में बात करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि प्रेमांशु कौन है। थोड़ा पता तो है, बाकी और चल जाएगा लोगों को। हाँ हाँ। तो मेरा नाम प्रेमांशु है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और मेरी बीएससी एमएससी वाली बैकग्राउंड है। मैंने बैचलर्स फिर मास्टर्स है, तो टेक्निकली ये मेरी सेकंड मास्टर्स है। तो हम्म। मैंने बीएससी की थी सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से। और मैंने एमएससी की थी आ, बेलूर मठ से, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी। और मेरी इस साल 57 रैंक आई, तो अभी तो आईआईटी कानपुर में टेक। हाँ हाँ। तो आपने जब BSc किया, फिर आपने MSc किया, ओबियसली वो पाथ तो आपको चूज करना ही। फिर आपने गेट के बारे में कब सोचा कि यार मेरे को गेट भी करना चाहिए? हाँ, तो ये गेट के बारे में मैंने तब सोचा था कि एमएससी के स्टार्टिंग पे, वैसे तो मतलब जैसे बीएससी के टाइम पे भी हुआ था, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स मैंने दिए थे, वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब वैसे तो मतलब मैंने अपने ट्वेल्थ में बोर्ड्स की प्रिपरेशन की थी, तो वैसे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वैसे लगा लेता हूँ। बट हम्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आते हैं या फिर टाइम फ्रेम में लगानी होती है, तब बहुत दिक्कत होती थी मुझे। तो ऐसे हम्म छूट जाते थे क्वेश्चन या फिर बहुत ज्यादा समय लग जाता था। तो मैंने ऐसे एमएससी के टाइम पे डिसाइड किया कि नहीं, ये गेट अगर करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि नहीं, एमसीक्यू वाला भी क्योंकि सब्जेक्टिव में लगा लेता हूँ, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी वही टाइम लिमिट में करके वो लगाने की कॉन्फिडेंस भी चाहिए, वो भी जरूरी है। तो हम्म वैसे ही मैंने सोचा कि और गेट में इतने सब्जेक्ट्स भी अपने कोर सीएस के, तो वो सीएस के जो कोर सब्जेक्ट्स उनको भी सीखना अच्छा मतलब चांस मिलेगा। तो हम्म। ये सोच के फिर मैंने एमएससी के स्टार्टिंग से ही थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी अपनी गेट की प्रिपरेशन। तो आपने गेट का मतलब फिर खुद से ही प्रिपरेशन किया, बुक्स वगैरह से, वीडियोस से, या कोई कोचिंग वगैरह लिया था फिर? हाँ, वैसे तो मैंने गेट के लिए बहुत रिसोर्सेस कंसल्ट किए थे। जैसे कि हमारे एमएससी के टाइम पे जब हमें प्रोबेबिलिटी लीनियर अलजेब्रा पढ़ाई जा रही थी, तो हम्म तब मैंने साइड में ही जैसे शेल्डन रॉस की प्रोबेबिलिटी की बुक आती है, या फिर गिलबर्ट स्टाइन की जो लीनियर अलजेब्रा की बुक आती है, तो क्लास में पढ़ाई जाती थी, तो वही मैं घर में आके उसको उस बुक को पढ़ के उससे नोट्स बना लिया करता था। ऐसे भी ओके। किया था मैंने। हाँ, फिर मैंने हम्म। एनपीटीएल्स के भी बहुत सारे, जैसे कंपाइलर के जो ऑप्टिमाइजेशन के जो पार्ट्स है, तो वहाँ का मैंने एनपीटीएल के लेक्चर्स देखे थे। उससे मेरा कोर्स भी, एमएससी का कोर्स भी हो गया था और गेट की नोट्स भी प्रिपेयर हो गई थी। और फिर हम्म। ऐसे ही मतलब मैंने बहुत से रिसोर्सेज, जैसे यूट्यूब पे अगर अच्छे वीडियोस कुछ मिलते हैं वो देख लेता था। गो क्लासेस के वीडियोस देखता था जो यूट्यूब पे अवेलेबल होते थे। तो हम्म। हाँ, मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज कंसल्ट। तो डेप्थ में पढ़ने का आपको अलग ही मजा, मतलब शौक था कि यार डेप्थ में पढ़ना है चीजों को? हाँ, मतलब डेप्थ में पढ़ने की मजा तो होती है, क्योंकि मतलब सरफेस सरफेस में निकल जाएगी दो चार क्वेश्चन, बट वो पांचवी क्वेश्चन जो इन डेप्थ पूछेगी, उसके लिए तो नॉलेज इन डेप्थ चाहिए। और मेरी वो एक, पता नहीं है इसको अच्छी आदत कहेंगे या बुरी आदत, बट मैं अगर कहीं पर अटक जाता हूँ तो मैं ऐसे पढ़े रहता हूँ। तो ऐसे जैसे एक क्वेश्चन अटक गई मेरी, तो मैं एक शाम तक बैठा ही हूँ क्वेश्चन को लेके कि ये कैसे करेंगे, हम्म। कैसे करेंगे। ये ये आपकी अच्छी आदत है, मतलब इसको हम बुरी आदत, मतलब एग्जाम में अगर आप ऐसा करें तो शायद कह सकते हैं कि वो प्रॉब्लम करेगी, अदरवाइज तो हाँ फिर कोई इसको बुरी आदत कह ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि क्योंकि मतलब जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होता है ना एक जनरल भी ऐसा, मतलब एक एक कोट है कि यार जिसको हम जितना टाइम देते हैं ना वो उतना फिर हमारा हो जाता है। तो चाहे क्वेश्चन हो या जो जनरल, मतलब लाइफ में किसी को भी हो, जैसे कि मतलब
मतलब ऐसे एज ए पर्टिकुलर बात, वैसी बात करें तो हम लोग भी मतलब एक दूसरे से बात करते रहते हैं, तभी मतलब थोड़ा और ज्यादा रिश्ते अच्छे हुए हैं, जैसे जयपुर में मिले तो मतलब ऐसी कौन कॉन्सेप्ट में भी यही चीज होती है ना। हाँ, वो नहीं तो ये है। तो, ये तो आपका है। और एक्चुअली आप जिस मतलब जो भी लोग डेप्थ में पढ़ते हैं उसका ये फायदा होता है कि क्वेश्चन यार इजी आ गया तो बनेगा ही, टफ आ हाँ। गया तो भी बनेगा, फिर मतलब हुँ, बहुत चांस है कि टफ क्वेश्चंस भी आप हैंडल कर पाओगे, है ना। हुँ, वो तो है, बट वही प्रॉब्लम एक वही हो जाती है कि क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है गेट का। अब हाँ अगर एक चीज़ को लेके पढ़ गए तो फिर वो बाद वाली कॉन्सेप्ट्स फिर वो जल्दी-जल्दी करनी होती है। हाँ। हाँ। तो थोड़ा सा मतलब एग्जाम का वो पैटर्न, मतलब थोड़ा हुँ। सा मतलब, क्योंकि अब एमटेक में आपको जितना डेप्थ में जाना है आप जा सकते हैं ना, कोई रोक नहीं सकता अब, है ना, जितना गहराई में आपको जाना है। बट हाँ, हाँ, जो लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक माइंड में रखें कि यार हमें उस रेंज में रहना है कि हम बहुत कुछ ऐसा ना करें कि एक दो सब्जेक्ट में ही फंसे रहें और बाकी सब्जेक्ट, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट हैं तो आपको सारा चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। तो फिर आपने मतलब ऐसे बुक से पढ़ा, नोट्स बनाए, फिर आपने कभी ऐसे हुआ कि कोई पेड कोर्सेस या कोचिंग वगैरह ली हो आपने। नहीं वैसे पेड कोर्सेज़ मैंने तो कोई ले ली नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे जैसे गो क्लासेस की यूट्यूब पे कितने सारे अच्छे-अच्छे हाँ क्वालिटी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसे मेरे कोर्सेज़ के साथ जब मैंने वो बुक्स पढ़ी थी, उसके बाद अगर डाउट्स रह जाती थी, तो ज़्यादातर टाइम मुझे गो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे मिल जाती थी। तो हाँ मतलब बहुत 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 कुछ है गो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे, तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। हाँ, मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा कि जाके वो देखें गो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे, मतलब वो बिल्कुल जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा की वैसे अच्छे अच्छे लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स फ्री में मिलते हैं वहाँ बिल्कुल पे। वो तो बिल्कुल। वो कौन कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट करती है। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं देता वैसे ही। तो वही। नहीं, गो क्लासेस ने मतलब बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है और कंटिन्यूअसली वो लोग कुछ कुछ अपलोड करते रहते हैं अभी भी तो। जैसे स्टूडेंट डिमांड करते हैं, कोई कोई टफ कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि सारा कुछ तो नहीं डाल सकते ऑब्वियसली, अदरवाइज पेड का क्या मतलब रह जाएगा, बट वही। एक सफिशिएंट अमाउंट में डाल देते हैं कि लोगों को काफी हेल्प हो जाए, है ना। तो विन विन सिचुएशन हो जाती है उनके लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। वही। और टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं कि आपने जैसे नोट्स तो बना लिए, और क्योंकि मेजर पार्ट होता है कि टेस्ट सीरीज आपने कौन सी लगाई और कब लगाना स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया समथिंग। तो टेस्ट सीरीज तो वैसे मैंने दो ली थी, बट उसमें से मैंने लाइक फुल टाइम ही कह सकते हैं कि गो क्लासेस की लगाई थी, दूसरी वाली मैंने उतनी लगाई नहीं थी। बट गो क्लासेस की मैंने लगाई थी क्योंकि मतलब वो क्वेश्चन ही अलग होते हैं, मतलब वो एक हाँ। फील आती है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बिल्कुल। तो मैंने हाँ, तो टेस्ट सीरीज तो मैंने अच्छे से लगाई थी। अब शायद मैंने ये वाली गलती की थी थोड़ी सी शायद कि मैंने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज लास्ट के लिए छोड़ रखी थी, मतलब वैसे तो हम्म कहते हैं कि टॉपिक पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज कर लिए फिर टेस्ट दे दिए। मैं करता था हम्म कि क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते कि वो दो तीन सब्जेक्ट मिला के होते, दो तीन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो मैं हम्म ऐसा सोचता था कि थोड़ी सी सिलेबस हो जाए, उसके बाद टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज लगाऊंगा। तो इस वजह से मतलब मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक वाइज लगा नहीं पाया, बहुत ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज बहुत मतलब लगाई थी सफिशिएंट नंबर, वो बहुत ज़्यादा नहीं। हम्म बट ये मैंने लगभग अक्टूबर नवंबर से मैंने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज लगाई थी। और मिड या दिसंबर के ऑलमोस्ट मिड या एंड से मैंने वो मॉक्स स्टार्ट की थी अपनी। हम्म। तो जैसे शायद गो क्लासेस की पहली एआईएमटी थी शायद 31 दिसंबर या ऐसा कुछ था। तो हाँ। हाँ, उससे एक हफ्ते पहले से मैंने मॉक स्टार्ट कर दिए थे। हम्म। तो आपने सारे ये लगा लिए थे टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज। सारे तो नहीं लगा पाए थे लेकिन जैसे जो इम्पोर्टेंट वाले होते जैसे हम्म अनडिसाइडेबिलिटी उसकी लगा ली, या फिर डिस्क्रीट मैथ्स की लगा ली। हम्म अ, और फिर मतलब गेट ओवरफ्लो की टॉपिक वाइज टेस्ट वो भी करता था मैं, क्योंकि हम्म। गेट ओवरफ्लो के जैसे ओएस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में। हाँ तो हाँ। हाँ, बट सब नहीं कर पाया था, टाइम टाइम हाँ में नहीं हुआ। वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि आप स्टार्टिंग से करोगे तो शायद कर पाओगे, अदरवाइज वो लास्ट में तो फिर
और लास्ट में फिर टॉपिक वाइज टेस्ट उतने ज़्यादा देने का कोई उतना मीनिंग भी नहीं निकलता थोड़ा, क्योंकि हम लोग उस इन्वायरमेंट में ढलने की कोशिश करते हैं कि मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाएं, राइट। और टेस्ट मतलब अटेम्प्ट करने के बाद एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि एनालिसिस वाला पार्ट ना बहुत सारे लोग मिस करते हैं ये चीज़ काफ़ी, कि स्किप कर देते हैं, बोलते हैं बाद में करेंगे, या फिर मतलब थोड़ा सा वो ना एक बार, और हम लोग क्या है ना, एक बार कोई चीज़ स्किप कर दें या बाद के लिए कर दें तो फिर वो होती नहीं है, क्योंकि हाँ, हमारे पास ऑलरेडी इतना काम है ना, लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना, रिवीजन करना है ना, बहुत सारा रहता है। तो एनालिसिस कैसे करते थे फिर आप? एनालिसिस जैसे और एक वजह है क्योंकि जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट में दे नहीं पाया था, वो है कि मैं एनालिसिस भी बहुत डेप्थ पे करता था। जैसे हम्म। मैंने लाइक जैसे एक मॉक मैंने अगर सुबह को लगाई हो, तो मैं पूरी शाम तक उसको एनालाइज़ करता था। मतलब हर एक क्वेश्चंस को, बस ये नहीं देखना है कि कहाँ पे गलती हुई, क्या गलत होगी, बट सही भी किया हो, तो वो भी पढ़ लो क्योंकि जैसे दीपक हम्म। सर बहुत सारे अच्छे-अच्छे जब आंसर्स लिखते हैं, वहाँ पे मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 ऐसे बहुत सारे हम्म। मेथड्स लिखते हैं। तो वो सारे मेथड्स एक बार देख लेना चाहिए कि कौन-सी वाली सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हम्म। तो वैसे मैं एनालिसिस बहुत डेप्थ पे करता था। जैसे टॉपिक वाइज़ टेस्ट भी अगर 45 मिनट्स की हो, तो मैं 1 आवर की एनालिसिस करता था। अब मैं ये सजेस्ट उतना ज़्यादा करूँगा नहीं, बट मैं करता था, मतलब मुझे वरना हम्म। वैसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और फिर मैं बिल्कुल। हाँ, और हर एक एग्जाम टेस्ट देने के बाद मैं एक एक्सेल शीट मेंटेन करता था, तो वहाँ पे मैं लिखता था कि मतलब वो टेस्ट का नाम लिखता था, फिर मैं साइड में रिमार्क्स लिखता था। तो एनालिसिस के बाद मैं ऐसे डालता था कि इस वाले में ये वाली सिली मिस्टेक हो गई, ये वाली चीज़ हम्म। ध्यान में रखनी है। तो ऐसे जब मतलब गेट के पहले पहले मैं बैठ के एक बार वो जस्ट एक्सेल शीट मैंने रिवाइज कर ली कि ये पॉइंट्स दिमाग में रखना है जब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वो वाली भी बहुत हेल्प की थी। हम्म। तो एक्सेल सीट प्रिपेयर करना या फिर डायरी मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे पास मतलब रिटर्न में हो कि यार ये मिस्टेक है, क्योंकि हम मतलब 20 मिस्टेक करेंगे तो ऑब्वियसली 20 को 20 याद भी नहीं रहेंगी ना हमें, वो 20 दिन बाद फिर भूल जाएंगे वो तो। जिस टाइप से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो आपने करा है और तो इसका बेनिफिट क्या मिला फिर आपको लास्ट में? लास्ट में ये कि जैसे मतलब गेट के पहले पहले वाले जो ए आई एम टीज थे, उसमें भी मैं ऐसे करता था कि वो शीट एक बार मैंने देख ली, तो उससे ए आई एम टीज में भी मतलब जैसे वो कभी कभार वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ वो डेसिमल मतलब शायद आंसर डेसिमल में लिखना है, बाइनरी में लिख के हम छोड़ देते हैं, या फिर बाइनरी में हम्म। लिखना है डेसिमल में छोड़ देते हैं। तो ये प्रॉब्लम जैसे होती थी मेरी, तो मैंने एक बार एक्सेल शीट देख ली, तो फिर दिमाग में रहेगी नहीं ठीक है ये वाला ध्यान रखना है। तो फिर बाद में जब हम्म। वही क्वेश्चन आती थी, तो फिर मैं लगा लेता था। तो वो वाली हम्म। चीजें, और जैसे ये मैं देखता भी था कि एक्सेल शीट में जब मैं रिवाइज करता था, तो कोई टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने पहले दी हो, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बाद में लगाई हो, तो कुछ पॉइंट्स मिल जाते थे, तो मतलब हम्म। रिपीटेशन हो जाती, मतलब बिल्कुल। छूट गई दिमाग से कि ये हाँ। वाली पॉइंट यहाँ पे गलत हुई थी, फिर से यहाँ पे गलत हुई। तो वो एक मतलब 4-5 बार इटरेशन करने के बाद फिर वो दिमाग में रह जाती कि नहीं, ऐसी हम्म। चीजें छूट जाती है, इनको हैंडल करना है। और जो चीज़ें वो छूटती हैं वो बार बार फ्रिक्वेंटली आती भी हैं, आपकी टॉपिक वाइज में भी आएंगी, आपके सब्जेक्ट वाइज में भी आएंगे, और किसी किसी मॉक में भी समथिंग वही आएगी, और आपने ऑलरेडी उससे अवेयर हैं तो वो फिर मॉक में नहीं होगी गलती। तो जो लोग भी मतलब अभी हैं, जुलाई, आज जुलाई 27 है, तो जो लोग भी जुलाई के टाइम पे हैं तो वो लोग अभी से मेंटेन कर सकते हैं। अभी भी सफिशिएंट अमाउंट में टाइम है, लोगों को अभी यही प्रॉब्लम होने लगी है कि यार लोग ना पैनिक करने लगे हैं कि अब टाइम कम है, टाइम कम है। तो बट टाइम कम हो या ज्यादा, क्योंकि आपको थॉरो प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि हवा में करोगे तो फिर हवा में फरवरी में उड़ने में भी वो जल्दी उड़ जाएंगे फिर। वो तो है, हमें अभी सफिशिएंट टाइम है, मतलब अगर कोई डेप्थ में को अब डेडिकेशन के साथ पढ़े तो हो जाता है। हम्म। ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल 5 साल तक लगाना है, मतलब वो जरूरी नहीं है। हाँ। बिल्कुल। और एक और चीज कि लोग प्रीवियस ईयर को भी थोड़ा सा कई बार लाइटली लेते हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बारे में लोग बहुत बोलते हैं, बहुत बात करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने कैसे इम्पोर्टेंस दी प्रीवियस ईयर को, और क्या प्रीवियस ईयर से सीखने को मिला है? हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे अब प्रीवियस ईयर के मतलब ऐसे तो पढ़ लिए एक सब्जेक्ट, हम्म। कुछ एक दो क्वेश्चंस भी लगा लिए, बट
आई मतलब जो आईआईटीज आईएससी मिलके जो पेपर सेट कर रही है, तो वो कौन सा स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करते हैं मतलब सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, वो पता चलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जैसे अनडिसाइडेबिलिटी पढ़ ली या फिर ट्यूरिंग मशीन पढ़ ली है, बट हम्म। ट्यूरिंग मशीन का बस वो मॉडल देख के छोड़ दिए कि ट्यूरिंग मशीन हाँ ठीक है 7 टपल है, इसमें स्टेट्स का कुछ हम्म। है, ऐसा ऐसा है। बट क्वेश्चन जब लगाने जाएंगे प्रीवियस ईयर का, तो वो लोग पूछेंगे कि ये लैंग्वेज रिकर्सिवली एनुमरेबल है कि रिकर्सिव है। अब फिर वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ ये हाँ। वाला कैसे करें। हाँ, तो फिर उससे आइडिया लग जाती है कि कौन सी लेवल एक्सपेक्ट करनी है। और दूसरी बात तो ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत कम चांस है कि रिपीट होंगे फिर से। तो ये एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल ही बन गई है, मतलब एक टॉप क्वालिटी प्रैक्टिस मटेरियल। तो सब्जेक्ट पढ़ो, फिर इसको लगाओ, अगर इसको अच्छे से लगा लिए तो एक कॉन्फिडेंस आएगी कि नहीं, अब इसके टफ क्वेश्चंस भी मैं लगा पाऊंगा, या फिर इसमें थोड़ी हम्म। दिक्कत हो रही है, इस वाले में थोड़ी काम करनी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉप आईआईटीज के टॉप प्रोफेसर सेट कर रहे हैं, तो मतलब उससे बिल्कुल। अच्छा क्या ही मिलेगा। और बहुत से क्वेश्चन जैसे सचिन सर दीपक सर भी करते हैं कि आ, वो ऐसे बताते हैं कि ये वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैनफोर्ड की यहाँ से मतलब ली गई थी, या फिर बर्कली की इस वाले हम्म। हैंडआउट से ली गई थी। तो मतलब स्टैनफोर्ड बर्कली जैसे यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या ही मिलेगा रिसोर्स मतलब प्रैक्टिस करने को किसी सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक एक दो बार केनेथ रोजन से भी डायरेक्ट एग्जांपल आए हैं, वो रिकरेंस रिलेशन का। आई थिंक मेरे को याद है क्वेश्चन। वो मेरे टाइम पे भी मेरा आई थिंक सही हुआ था, क्योंकि मैंने वो लगाया था एग्जांपल वगैरह। हाँ वही तो, प्रीवियस ईयर तो हाँ सही में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ वो स्टैंडर्ड बुक से भी ली जा रही है, टॉप खुद बना रहे हैं प्रोफेसर्स तो। बिल्कुल। और स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट या फिर एग्जाम से भी थोड़ा बहुत रेफरेंस लेके और एकदम टॉप क्वालिटी के बनाते हैं क्वेश्चंस। तो लोग ना अभी भी मतलब ऐसे ना किसी की बुकलेट के पीछे पड़े रहते हैं, यार इसकी बुकलेट मिल जाती, मेरे को उसकी बुकलेट मिल जाती। और मैं 100% कह सकता हूँ कि बुकलेट से ज़्यादा मिस्टेक कहीं नहीं होती है ना, बुकलेट में कोई करेक्ट करने वाला ही नहीं है। क्योंकि क्वेश्चंस जो आपके आईआईटीज ने बना प्रोफेसर ने बनाए हैं, या फिर जो मतलब जनरली हम लोग गेट ओवरफ्लो गो क्लासेस में समथिंग वही पैटर्न फॉलो करते हैं, कि वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया ये क्वेश्चन में गलती है ना समथिंग। तो हमेशा क्वालिटी वाले क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। करेक्ट। हाँ वो तो है। और अगर कोई मतलब कोई स्टूडेंट अच्छे से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा, बस लगाया नहीं, उसको अंडरस्टैंड किया, इन डेप्थ उसकी कॉन्सेप्ट समझा, तो हम्म। मतलब अच्छी रैंक आ जाएगी, ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसको पता है कि पीछे क्या चले। अब अगर वो मतलब n = 2 या 3 डाल के सॉल्व कर दिए, तो वो अलग बात होगी, मतलब वो तो वो तो वो तो हाँ, वो शॉर्टकट्स लगाने से तो नहीं होंगे, या फिर हाँ ठीक है हम्म। आंसर मिल गया तो चलो निकल लेते हैं, मतलब हो गई। तो वो नहीं, अगर अच्छे से आंसर पढ़े, जैसे गेट ओवरफ्लो की अर्जुन सर की कितनी बढ़िया बढ़िया आंसर, हम्म। इतने अच्छे अच्छे आंसर, तो फिर तो हाँ मतलब मैं यूज कर रहा हूँ मैं। हाँ तो हाँ तो जैसे अर्जुन सर की इतनी अच्छी अच्छी आंसर, तो अगर कोई बंदा 80 to 85% भी अगर प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ता है, उन कॉन्सेप्ट्स को समझता है, तो आई गेस अगर वो थोड़ी सी वो टाइम बाउंड का में वो क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करेगा, तो आ जाएगी, उसकी रैंक आनी चाहिए। हम्म। प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलती है, तो वो तो अवॉइड करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी पढ़ो इन डेप्थ में पढ़ो तो उससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, है ना? आज मतलब अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी वो बेनिफिट तो मिलता है। हाँ और उसका फिर रियल बेनिफिट आपको आईआईटी से भी मिलेगा, क्योंकि आपको आदत हो जाएगी पढ़ने की। वो हाँ। भी इम्पोर्टेंट बहुत है। और यहाँ पे तो इन डेप्थ ही पढ़ना है, क्योंकि प्रोफेसर यहाँ पे टेक होम असाइनमेंट्स दे, टेक होम एग्जाम्स देते, मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर, हाँ। रूम पे ले जाओ। तो रूम फिर पे तो ले जाओ। हाँ, तो वहां पे तो इन डेप्थ लगेगी, क्योंकि हाँ। सरफेस से तो नहीं होगी। और इटरेशन कैसे रखनी चाहिए प्रीवियस ईयर की? आपने कितने इटरेशन किए थी? मैंने तो एक ही वैसे की थी, क्योंकि लाइक क्योंकि मैं डेप्थ में पढ़ता था, तो मुझे टाइम ज्यादा लगती थी, तो हम्म। मैंने तो एक ही इटरेशन की।
और थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि पूरा 1 ईयर ही हो जाता है ऑलमोस्ट हमको प्रिपेयर करते करते, तो ऑब्वियसली हर टाइम आपका हाई नहीं रहेगा। आप जब ने आपने मतलब एमएससी के बाद सोचा कि यार मतलब मेरे को गेट करना है और आपने स्टार्ट कर दिया, ऐसा होता है ना, कुछ दिनों काफी मजा आता है, हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, हमें समझ में भी आ रहा है, हमारे नोट्स भी बन रहे हैं, हम कलरफुल भी बना रहे हैं, हम रिवीजन भी कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। पर सडनली फिर धीरे धीरे क्या होता है कि यार हमको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में नहीं आते, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो फिर हमें लगता है ना यार, अभी तो कुछ दिन पहले मेरा मेरा बहुत स्मूथ चल रहा था सब कुछ, बट अब अचानक से क्या होने लगा है। और अभी तो बहुत सारा पढ़ना है क्योंकि और सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया, क्योंकि अप एंड डाउन तो ऑब्वियसली जर्नी में आपके आते ही हैं, सब लोगों के आते हैं, तो आपने थ्रू आउट द जर्नी कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करा? हाँ, तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब ये बहुत कम डिस्कस की जाती है, बट ये रिलेवेंट है, क्योंकि सारे एस्पिरेंट्स की होती है कि पहले 1-2 महीना जैसे आपने कहा कि अच्छा लग रहा है, बट उसके बाद मतलब लगता है कि मोनोटोनस हो जा रही है बहुत ज़्यादा, एक ही हम्म। क्वेश्चन लगा रहे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हम्म। हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द डेज़ पढ़ने को मन नहीं करेगा। ये मेरी भी होती थी। मेरे को लगती थी कि छोड़ देते हैं, आज मन नहीं कर रहा बिल्कुल, बट फिर भी बैठना पड़ेगा, मतलब क्योंकि हम्म। क्योंकि मतलब ऐसे छोड़ दिए कि मन करेगा तब पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं होगी। तो हम्म। बैठो, थोड़ी-सी देखो। बहुत बार होती है कि मन नहीं करता है, लेकिन बुक खोल के बैठे 2-4 क्वेश्चन लगाए तो फिर फ़ील आ जाती है। फिर लगता है कि नहीं हम्म। ठीक है, अभी मन कर रहा है। और कभी-कभार मेरी होती थी कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, जैसे दिमाग में कुछ आ हम्म। ही नहीं रहा है, जैसे एकदम ब्लैंक लग रहा है कि अभी छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, तो ऐसी वाली फीलिंग आती थी। तब मैं करता हम्म। था कि मैं ब्रेक ले लेता था, मतलब मैं 2 दिन, 1-2 दिन की ले ली, कभी-कभार 3 दिन की भी ले ली। फिर ब्रेक ले ली मैंने, कहाँ कहीं पे घूम लिया थोड़ा-सा, कोई मूवी देख ली ऐसी, थोड़ी-सी रिलैक्स कर ली, उसके बाद फिर से बैठता था। बट हाँ, तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम रोबोट बन जाना है, बैठ के बस हम्म। फुल डे पढ़ो, ये नहीं। अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखनी है, थोड़ी-सी बाहर जाओ, मतलब फ्रेश एयर लो, या फिर सनसेट देखो, या फिर कहीं पे मॉल पे चले गए, कोई आइनॉक्स पे चले गए, थोड़ी मूवी देखी। बिल्कुल। ऐसे हाँ, थोड़ी-सी फन रख के उसके साइड में सीरियस प्रिपरेशन। मतलब ओवरऑल आपको अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस करके चलना है, ऐसा नहीं कि हम 12-13 घंटा पढ़ रहे हैं और बाद में एग्जॉस्ट हो गए, फिर हमारा मन ही नहीं कर रहा 1-2 महीने पढ़ने का, तो फिर कोई मतलब नहीं, 2-3 दिन ब्रेक ले सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको वापस भी आना है ना? हाँ, वापस ही आना है, वही, छोड़ के नहीं जाना है। छोड़ के नहीं जाना है, वापस भी आना है। और आपका मतलब जैसे आपने जब मॉक टेस्ट वगैरह लगाए, तो उसमें क्या रिएक्शन रहा कि आपके नंबर सही आ रहे थे? क्योंकि अभी ये जो इंटरव्यू अभी तो लोग देखेंगे ऑब्वियसली, फिर लास्ट में भी कोई लोग देखेगा, तो मॉक टेस्ट के टाइम पे क्या होता है ना, मेरे को बहुत मैसेज आते हैं हर साल कि मेरे टॉपिक वाइज टेस्ट में बढ़िया नंबर आ रहे थे, मेरे प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट हैं गेट रोड उनमें सही नंबर, सब में सही नंबर आ रहे हैं। लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट या फिर एआईएमटी टेस्ट लगाता हूँ, मतलब मेरे नंबर सडनली 10-20 कम हो जाते हैं, और 10-20 नंबर कम होना बहुत ही बड़ी बात होती है ना। अचानक से आपके सपोज करो 50 to 60 की रेंज में चल रहे हैं, अब उसमें से 10-20 हो गए तो आपके 40 से 50 की रेंज में, तो फिर आपको लगता है कि यार जो मेरे को चाहिए वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आईआईटीज तो आपको ऑब्वियसली 60+ में थोड़ा ज़्यादा चांस रहते हैं जो आपको चाहिए वो मिलेगी। तो मतलब मॉक टेस्ट में क्या फीलिंग रहती थी आपकी, और क्या आप देखते थे कि मॉक टेस्ट में क्या रहेगा हमारा? हाँ, तो ये वाली तो एक चीज़ होती, जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो पहली मॉक जब मैंने लगाई थी, मेरे आया था 44 नंबर। हम्म। तो मुझे लगा था कुछ तो होने वाला ही नहीं है, मतलब मैंने प्रिपरेशन हम्म। की, 44 आ रहे हैं, क्या ही होगा। हम्म। बस ठीक है, कोई नहीं, अब इतनी दूर आया तो आना, तो मतलब करना तो पड़ेगा, करके देखते हैं, हाल नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है फिर। अ, तो मेरी पहले मॉक में जो प्रॉब्लम हुई थी कि बहुत क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, मैं कर नहीं पाया हम्म। था। तो एक जो प्रॉब्लम होती है, एक तो स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम होती है कि अ, ज़्यादातर मतलब हम लोग क्या करते हैं कि वो स्कूल वाली आदत, मतलब एकदम सीरियली हम लोग बैठ के करने लग गए, 1 किए, 2 किए, 3 किए, ऐसे जा रहे हैं। बट हाँ, हाँ। मतलब ऐसे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपनी स्ट्रैटेजी खुद बिल्ड करनी है। जैसे जैसे मैं इटरेटिवली करता था, ऐसे पहले पहले बार जैसे जब मैंने सीरियली की थी तभी मेरे 44 आए थे। फिर मैं सोचा कि नहीं,
स्ट्रैटेजी चेंज करके देखते, तो मैंने इटरेटिवली लगाई कि पहले स्कैन कर लिए जल्दी जल्दी, ये वाली इजी लग रही है, जो इजी लग रही है उसको बनाए। फिर सेकंड इटरेशन पे गए, जहाँ पे छोड़ी थी उनमें से कौन सी मीडियम हार्ड लग रही है उसको हम्म। लगा लिए। फिर थर्ड वाले में अगर टाइम बचा, जो एकदम हार्ड क्वेश्चंस लग रहे हैं उनको लगाए। तो ऐसे ही हम्म। लगाए तो उस वाले टेस्ट में मेरे 67 मार्क्स हो गए। तो मुझे ओ। लगा कि नहीं, स्ट्रैटेजी काम कर रही ये तो ड्रास्टिकली आपका मतलब चेंज हुआ है ना? है। तो भाई फिर मुझे कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अब मतलब ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं होगा, मतलब होगी, ठीक है। हाँ। तो फिर मैंने उसी को मतलब फिर इम्प्लीमेंट किया ए आई एम टीज में, दूसरे मॉक्स में। तो हाँ, हर टाइम अच्छे नंबर नहीं आते थे, बट जैसे कई बार ए आई एम टीज में आ गए टॉप 10 में, हाँ। बट कभी को, लेकिन एक जैसे ए आई एम टी 3 में हुआ था, हम्म। रैंक बहुत पीछे चली गई थी, ऐसे कुछ 30-40 क्रॉस कर 40 क्रॉस कर गई थी रैंक। तो मैं डिप्रेस नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि ये वाली परफॉर्मेंस मेरी खराब हुई है, लेकिन मेरी प्रिपरेशन खराब नहीं है, तो ये वाली कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए। हम्म। हाँ मतलब ये दिन बुरा, बिल्कुल। हाँ दिन बुरी गई है, बट मेरी प्रिपरेशन बुरी नहीं है। हाँ, अपने आप पे भरोसा। अपने आप पे भरोसा वो रखनी चाहिए। तो हम्म। बहुत लोगों को जब उनकी रिजल्ट खराब हो जाती है तो उनको लगता है कि मेरे से तो कुछ होने ही नहीं वाला है। आप तो इतना मेहनत किए हो, मतलब इतने दिनों से पढ़े हो, इतना कुछ किए हो, मतलब कुछ तो किए होगे, मतलब इतने दिन तो बिल्कुल। वही। तो मुझे वो इतनी डिमोटिवेटिंग नहीं लगी थी, मुझे लगा था कि नहीं, इस वाले में खराब हुआ है तो इसको एनालाइज करते, फोर्थ वाले में अच्छा करेंगे। और फिर हम्म। मैंने किया, फोर्थ वाले में भी अच्छा हुआ, तो और फिर लास्ट की गेट पे आए, तो वही अप्स होगी डाउन्स होगी, बट अपने आप पे भरोसा रखना है, ऐसा मतलब, क्योंकि सारी दुनिया शायद आपको कहेगी कि ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये तो नहीं करना चाहिए, हम्म। गलत हो रही है। बट अगर आप ही अपने आप को कहोगे कि नहीं, मेरे से नहीं होने वाला, ये तो मेरे लिए नहीं है, तो फिर क्या ही होने वाला है। बिल्कुल करेक्ट। वही क्योंकि अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखोगे तो फिर कौन करेगा आपके लिए? आपको खुद के लिए तो खुद ही करना पड़ेगा ना। वही और मतलब एक्चुअली जैसे आपने स्ट्रेटजी चेंज किया तो आपने कहीं से स्ट्रेटजी को कॉपी किया, मतलब किसी का इंस्पिरेशन लेके स्ट्रेटजी बनाया था, या खुद से मतलब डेवलप किया कि आइडिया माइंड में आया कि कुछ ऐसा करते हैं कि पहले अपना स्कोर एटलीस्ट कुछ एक सर्टेन लेवल तक बढ़ाते हैं, ताकि मतलब कुछ मतलब ऐसे होता है ना कि यार हम जो आपने सिक्वेंसली वाली बात बताई, सिक्वेंसली में क्या होता है ना कि हमारे कई बार इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं, उसका हमें बहुत दुख होता है। हार्ड क्वेश्चन को उतना दुख नहीं होगा ओब्वियसली, क्योंकि वो शायद नहीं बनेंगे। पर जो इजी क्वेश्चन यार, ये तो बनना चाहिए था यार, 2 नंबर 1 नंबर जितने भी। तो सिक्वेंसली में तो ओब्वियसली हम लोग ये मिस्टेक कर ही देते। तो फिर आपने कहाँ से इंस्पिरेशन ली कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी को अपनी मॉडिफाई करता हूँ? हाँ, तो ये वाली एक तो है कि ऐसे, लाइक मैं स्कूल में सीरियल वाइज करता था, बट हम्म। जैसे स्कूल में भी मेरी प्रॉब्लम होती थी कि हार्ड कोई क्वेश्चन है तो मैं पढ़ जाता था, फिर बाद में इजी वाली छूट जाती थी। तो ऐसे मेरे भैया या फिर मेरी मम्मी ऐसे कहती थी मुझको कि जो इजी है वो पहले लगा लिया करो, जो हार्ड है वो बाद में छोड़ दिया करो। तो ये वाली हम्म। एक बैक ऑफ द माइंड में थी। तो एक दिन मैं ऐसे रात को सोया हुआ था, तो एकदम लाइट्स ऑफ थी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि क्या गलत हो गया, मतलब ऐसे छूट कैसे गए क्वेश्चंस। तो फिर मुझे लगा कि हम्म। नहीं, मतलब जो क्वेश्चंस छूट रहे थे वो इजी थे, लेकिन जो जहाँ पे मैं फंस गया था वो हार्ड वाले थे। तो तो अगर हार्ड वाले को बात के लिए छोड़ देते, इजी वाले को लगा लेते, मार्क्स बढ़ जाती। तो ऐसे बैठ बैठ के सोच रहा था, तो जो चीज बैक ऑफ द माइंड में थी वो फिर धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं, हम्म। कॉन्शियस हो गई एकदम। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस वाले को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक बार। तो हाँ, ये वाली स्ट्रेटेजी मेरे मेरे लिए काम आई थी, हो सकता है कि किसी और के लिए ना भी काम आए। किसी के बिल्कुल। लिए शायद, किसी के लिए शायद सीरियल वाइज वाली काम ज्यादा आए। बट हम्म। वही मतलब अपनी स्ट्रेटेजी खुद सोच के, ऐसे नहीं कि कहीं पे कोई यूट्यूब वीडियो देख ली कि कोई कोई बोल दिया कि ऐसे सॉल्व करो तो नंबर आते हैं, तो ये नहीं। हाँ। हाँ, क्योंकि प्रिपरेशन भी अपनी है, नोट्स भी अपने बनाने हैं, स्ट्रेटेजी भी अब खुद को बनाना है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है। क्योंकि हाँ आजकल अभी क्या होगा ना, अभी जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीने रहते हैं ना, जो ये यूट्यूबर के ग्रो होने का सबसे बेस्ट टाइम रहता है एक्चुअली, है ना। लोग बहुत सारी स्ट्रेटजी देते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन टू सॉल्व एंड क्रैक एंड गो टू द IIT बॉम्बे या समथिंग जो भी है ना, XYZ।
कि लोग ऐसा बहुत करते हैं। और लोग ना एक्चुअली अब जिनने फर्स्ट टाइम किया होता है, और मतलब जैसे कि जेन्युइन हमारे चैनल पे या गूगल क्लासेस के चैनल पर जो लोग नहीं जा पाते बाई चांस, क्योंकि सबको नहीं पता रहता, अवेयरनेस मतलब उतना प्रमोशन भी नहीं है ना इन चीज़ों का, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग ऑलरेडी एकदम पूरा कब्जा सा किए हुए हैं मार्केट में, है ना। तो वो लोग ऐसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और लोग ट्रैप में फंस जाते हैं कि यार ये ऐसी स्ट्रेटजी है, और बताते हैं इन सर की स्ट्रेटजी। अरे यार, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की तो जरूरत है नहीं है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि आपने खुद तैयारी करी है, आपने नोट्स बनाए, जैसे आपने बहुत बड़ा पॉइंट बोला है। अगर कोई सच में मतलब ऐसे आंख बंद करके भी इस इंटरव्यू को सुनेगा ना, मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ, मैं खुद फील कर रहा हूँ यार। तो मतलब किसी थैंक को यू भैया। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है ऑब्वियसली, हाँ हमारा मतलब कहने का पॉइंट यही है। और हम लोग मतलब जैसे मतलब जनरली बात करते हैं, बहुत ही जेन्युइन बात करते हैं, और कोई सोच के देखेगा ना तो उसको लगेगा कि हाँ मतलब एक्चुअली पॉइंट पे बात हुई भी है इसमें, ये मतलब इस इंटरव्यू में। तो मोटिवेशन कहीं से नहीं लेना है, मोटिवेशन आपको खुद से ही लेना है। खुद के मार्क्स वगैरह आएंगे तभी आएगा। और ब्लाइंडली तो किसी को फॉलो नहीं करना है। इवन मतलब जो हम भी बोल रहे हैं ना, मत करो फॉलो, मतलब मैं तो ओबियसली कहता हूँ कि जो हम लोग भी बोल रहे हैं वो भी मत करो। एक बार आप उसको वेरीफाई करो। जो सिक्वेंसली अगर आप पे वर्क कर रही है तो सिक्वेंसली करो। अगर आप पे स्किप करके, या जो भी आपका इटरेशन है, कोई कोई 3 इटरेशन में देता है, कुछ लोग 2 इटरेशन में देते हैं। तो जो भी आप पे वर्क कर रहे हो उस, एक्चुअली अब लास्ट ईयर क्या हुआ था ना कि लोगों ने स्ट्रेटेजी रखी मूक में कुछ और। गेट में उन्हें क्या लगा, एक दिन पहले रास्ते में जा रहे थे किसी के साथ टैक्सी में बैठ के, वो थे लास्ट ईयर के ना AIR 2 ने ना ऐसे करा था कि उसने ना ऐसे क्वेश्चन लगाए थे कि 2 इटरेशन में ही खत्म कर देता। अब वो बंदा 3 इटरेशन में लगा रहा था, उसकी रैंक आजकल ऐसी है कि 400 500 रैंक है, अदरवाइज उसकी रैंक 100 100 आ सकती थी। तो मतलब इवन आप एग्जाम सेंटर में भी पहुंच गए ना, तो ऑटो में जा रहे हैं, किसी बाइक पे जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो किसी का सुन सुन के भी आप अपना कुछ चेंज मत करो यार। क्योंकि हाँ, क्योंकि गेट के दिन आपने, कुछ चेंज नहीं करना। बिल्कुल क्योंकि आपने मोक में कुछ अलग किया है, अपने हिसाब से किया है, उसमें सभी सिग्निफिकेंट नंबर आ रहे थे, और आपने सडनली मतलब चेंज कर दिया गेट के टाइम पे किसी का सुन के। तो वही है हमारा पॉइंट कहने का कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करना, चाहे हम हो या कोई और भी हो, है ना। हाँ, अपने डिसीजंस खुद लेनी है मतलब। हाँ, कि जैसे जैसे वो दीपक सर भी बहुत अपने वीडियोस में भी कहे हैं कि स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी हो तो मॉक्स में लगाओ, या फिर मतलब हम्म। मॉक्स है इतने सारे हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इतने सारे टेस्ट है वहां पे करो। बट गेट के दिन जब हम जा रहे हैं, मतलब गेट के लिए तो प्रिपरेशन की थी, अब गेट के दिन जाके अगर स्ट्रैटेजी चेंज कर दी तो क्या ही मतलब है, तो क्यों की थी प्रिपरेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक और पॉइंट कि आप मतलब ऐसे कितने आवर्स रफली, मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज डे में पढ़ते थे समथिंग। हाँ, तो वैसे तो मैं आवर्स ऐसे देखता नहीं था तो, बट ऐसे अराउंड 7 to 8 आवर्स तो पढ़ता था, 8 आवर्स तो हम्म पढ़ता था। बट हाँ, कभी कभार अगर मन नहीं किया तो छोड़ देता था, ऐसा कोई नहीं है कि 8 आवर्स हर रोज बैठ के पढ़ना ही है। अगर हम्म। मन किया तो किए, नहीं किया तो ठीक है यार, छोड़ दिए। हाँ मतलब वो कभी होता है ना कि अगर मन लगा रहा और हमें पता भी नहीं चलता तो कब 10 घंटे भी हो गए, जैसे कि आपने हाँ। काउंट काउंट नहीं किए हैं। तो हम्म। कई लोगों का ये बहुत डाउट रहता है कि आपने ना इंटरव्यू इतने लिए पर ऐसे नहीं पूछा कोई कितने घंटे पढ़ता है। मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछता था जनरली, बट अभी रिसेंटली मैंने सोचा पूछ लेता हूँ, क्योंकि लोगों का थोड़ा मन हल्क वो हो जाएगा कि कोई कितना घंटे पढ़ रहा है। जनरली मतलब ऐसे हम बिल्कुल फिक्स करके नहीं पढ़ते हैं, है ना। और क्योंकि वही है ना कि आपका अगर मन लग रहा तो 10 या 12 घंटे भी कभी हो गया, मतलब कभी कभी हो भी जाता होगा ऑब्वियसली, है ना। और कभी 6 घंटे, कभी 4 घंटे, और कभी कभी तो आपका ब्रेक है ही है ना। हाँ वही। हाँ, तो घंटे देख के बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसे आईआईटीज में भी यहाँ पे होती, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और उनकी अच्छी मार्क्स आती है। कुछ बच्चे होते वो कम पढ़ते हैं, फुटबॉल खेल रहे होंगे शायद शाम हाँ को, या फिर खेल हाँ। लिए यहाँ पे घूम लिए, उनकी भी अच्छी मार्क्स आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 8 घंटे पढ़ेंगे या 7 घंटे पढ़ेंगे तभी मार्क्स आएगी या फिर नहीं आएगी। जो हम्म। जिसपे मतलब फोकस करना है वो कि कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, घंटों पे नहीं देखना है। वो जितने हाँ भी घंटे लगे कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में रिवीजन कैसे आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग ना रिवीजन को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और लास्ट में क्या होता है ना कि फरवरी मार्च या अप्रैल का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ और हमारा जुलाई में भी भूलने लगते हैं हमें ना, तो फिर अक्टूबर नवंबर में तो उसकी हालत क्या ही होगी अगर रिवीजन नहीं किया तो।
हाँ, वो तो है, रिविज़न तो करना पड़ेगा, वो तो सही में, क्योंकि जैसे मैं करता था कि मैं मंथ के एंड पे लगाता था रिविज़न। जैसे सपोज़ मैंने इस मंथ में डीबीएमएस की, तो इस मंथ के एंड पे मैंने शायद 24th या 25th से मैंने सोचा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का रिविज़न लगाते हैं। अब हाँ, हम्म ऐसे सोचता तो था कि इस मंथ के एंड में लगा मतलब खत्म कर दूँगा रिविज़न, बट वो चला जाता था, मतलब नेक्स्ट मंथ के शायद 3, 4, 5th तक भी चला जाता हम्म था। बट हाँ, मतलब और जैसे कुछ लोग करते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिविज़न करते हैं। अब बहुत हम्म ज़्यादा फ्रीक्वेंट करने की भी मतलब है नहीं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है दिमाग में, तो मतलब क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने आप को दिमाग मतलब अपने दिमाग में रखना है। अब हम्म अ, जितने मतलब अगर आपको लगता है कि महीने में एक बार करेंगे तो सफिशिएंट होगा, तो महीने में जैसे मैं महीने में एक बार करता था। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हफ्ते के एंड में थोड़ी बहुत फॉर्मूलाज देख लेंगे तो सही रहेगा, तो हफ्ते के एंड पे लगाओ। बट जो हम्म एक जो एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे मेरी नोट्स बहुत डिटेल्ड होती थी, तो अगर कोई बंदा बहुत डिटेल नोट्स बना रहा है और वो सोच रहा है कि हर वीक के एंड पे मैं रिवीजन लगाऊंगा, तो वो रिवीजन ही लगाएगा, वो नई सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाएगा। तो बिल्कुल फिर वो बिल्कुल। तो वो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो वाली बैलेंस भी निकालनी थी, कितना नया पढ़े कितना रिवाइज करे, तो वो वाली भी खुद को फिगर आउट करनी है। हम्म। और आपने तो डिटेल नोट्स जैसे बनाए हुए थे सारे सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट, तो कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए ताकि लास्ट में क्विक रिवीजन के लिए? शॉर्ट नोट्स वैसे मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो मतलब मैं डिटेल डिटेल वाला ही ज्यादा प्रेफर करता था। हम्म बट हाँ, मैंने एक फॉर्मूला शीट बनाई थी जहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के फॉर्मूला, जैसे सी एस एम एस सी डी की वो एफिशिएंसी वगैरह हाँ हाँ वैसे। हाँ। हाँ, उन सब की फॉर्मूला शीट्स बना ली थी, जो कि गेट से कुछ दिन पहले मैंने बैठ के रिवाइज की थी और फिर चला गया। हम्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि अगर आपको डेप्थ में पता है और लास्ट में थोड़ा सा फॉर्मूला अगर आपको हल्का फुल्का लग रहा है कि क्या ऊपर नीचे ना कुछ हो जाए, तो आप फॉर्मूला शीट बना सकते हो। अदरवाइज डिटेल में पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपका, क्योंकि डिटेल में आपने पढ़ा है, रिवीजन भी किया, आपने प्रैक्टिस भी की है और टॉप क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस का मतलब कि टॉप क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं से भी कुछ भी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। नहीं, वो तो नहीं होगा। और गेट के दिन जैसे आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, तो जैसे ही आपने पेपर देखा, तो फर्स्ट क्या रिएक्शन था यार कि पेपर टफ है या मेरे से बनेगा? क्योंकि वो थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो ऑब्वियसली आप चाहे जितना पढ़ लो, एक 1% तो वो रह जाता है ना, कि तो हल्का सा पेपर देखते ही कि कैसा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा क्यूरियोसिटी भी रहती है और थोड़ा नर्वसनेस भी रहती है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो तो रहता है कि यार रैंक हमें भी लानी है, हमें भी आईआईटी जाना है ना, क्योंकि थ्रू आउट द 1 ईयर आपने प्रिपेयर किया है उसी माइंडसेट से। तो क्या रिएक्शन था आपका जब आपने पेपर देखा? हाँ, तो मैं पिछले रात से बताता हूँ, क्योंकि रात को मेरी बिल्कुल नींद नहीं हुई। हाँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कैसा लग रहा था मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई है। आधा हम्म घंटा भी नींद नहीं आया होगा। फिर सुबह मतलब सुबह हो गई, तो मुझे लगा कि सेंटर में ना नींद आए, तो ऐसे तो फिर मैं गया वहाँ पे, बैठा, तो मैं जल्दी पहुँच गया था, तो वहाँ पे बैठ के मैं रिलैक्स किया, पानी वगैरह पिया, वॉशरूम घूम के आया, बैठा। हम्म। फिर एग्जाम जब स्टार्ट हुई, तो मैं ऐसे वो जो रफ मतलब जो रफ शीट की जो पैड आती है, तो वहां पे हाँ। मैं पेन लगाने गया, तो देखा कि पेन कांप रही है मेरी। तो मेरे को लगा ये क्या हो रहा है, ओ। मतलब मेरे को टेंशन नहीं हो रही, लेकिन मतलब मेरी हाथ हाथ कांप गई कैसे। तो मेरे को लगा नहीं, ऐसे तो नहीं होने वाला है, रिलैक्स। तो मैंने ऐसे सांस ली 2-3 बार, हम्म मैंने कहा कि मतलब कांपने वाली तो कोई बात है नहीं। तो ऐसे जब पेन कांपी थी, मुझे लगा कि यार क्या हो रहा है, पेन कांप रहा है, एग्जाम तो खराब नहीं हो जाएगी, पैनिक क्यों हो रही है। फिर मैं उसे हटाओ यार, पानी पीते हैं। थोड़ी 1-2 बार सांस ले ली, तब देखा कि कांपना वगैरह बंद हो गया पेन पेन का। ठीक है, अब लगाते हैं। पर वो सिचुएशन सच में यार, मतलब इमेजिन नहीं कोई कर सकता, अगर जिसके साथ हुई होगी ना वही इमेजिन कर सकता है वो। जो हाँ, नींद नींद वाली प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को भी जैसे 2 बार गेट मैंने दिया था, तो मेरे को भी पूरी रात रात नींद नहीं आती थी। और पर ऐसे पेन तो मेरा नहीं कांपा, लेकिन सच में मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप पूरी साल पढ़ रहे हैं, आप मूक में अच्छा कर रहे हैं, आप एआईएमटी में अच्छा कर रहे हैं, और गो क्लासेस जैसी क्वालिटी मेरे को नहीं लगता कि तो इंडिया में कोई क्वेश्चन उतना बनाता है हार्ड। क्योंकि लास्ट ईयर जैसे हम मैंने टेस्ट सीरीज में पूरा काम किया साथ में मिलके, तो एक एक क्वेश्चन का पता है मेरे को कि
लास्ट मोमेंट पे भी वो लोग क्वेश्चन रिप्लेस कर देते हैं, यार ये क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा, इसको रिप्लेस करते हैं। मेरे को मैसेज आ रहा है दीपक सर का, लेट्स रिप्लेस दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है ना। तो एक एक क्वेश्चन तो मतलब, फिर भी आपका इतना करने के बाद भी अगर हाथ कांप रहे तो मतलब बैक ऑफ द माइंड, और वैसे थोड़ा स्ट्रेस तो ऑब्वियसली था फिर, है ना? स्ट्रेस तो बहुत होता है क्योंकि मतलब हम लोग 1 साल या फिर 2 साल का मतलब बस 3 घंटे के लिए हम 2 साल तक प्रिपरेशन करके आ रहे हैं। तो ऐसे तो दिमाग हम्म। में तो आता है कि यार गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? तो वो वाली तो बहुत स्ट्रेस रहती है, बट वही स्ट्रेस मैनेज करना है क्योंकि स्ट्रेस गेट के एग्ज़ाम में भी है, स्ट्रेस गेट के बाद आईआईटी में आके भी है, तो मैनेज तो करनी होगी। तो वही बिल्कुल। हाँ, तो वही पानी पियो, साँस लो, फिर काम स्टार्ट करो। फिर आपका जब ओपन हुआ पेपर तो क्या रिएक्शन रहा? हाँ, तो फिर जैसे मैं तो एप्टीट्यूड से स्टार्ट करता था, तो मैंने एप्टीट्यूड की देखी वो मिरर इमेज वाली क्वेश्चन, मेरी सेट 1 थी, तो हाँ मिरर हाँ। इमेज वाली क्वेश्चन थी। मैंने देखा कि फटाक-फटाक से लग गई। अब हम्म। अब मेरे मतलब हमारे टाइम पे हुई थी कि कुछ बंदों को 1 मार्क्स फॉलोड बाय 2 मार्क्स ऐसे टाइप आए थे, कुछ की मिक्स आई थी। तो हम्म। तो मैं भी ऐसे 1 मार्क्स लगा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये तो बन जा रहे हैं ईज़ी, ये क्या हो रहा है? फिर मैं देखा कि हम्म। सारे जो क्वेश्चन मैंने लगाए वो 1 मार्क्स के हैं और 2 अच्छा। मार्क्स के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मतलब ईज़ी वाला पहले लगा लिए फिर मतलब क्योंकि क्योंकि जब मतलब मैं तो मिक्स्ड वैसे देता था और कभी-कभार वो प्रॉब्लम होती है कि अगर इजी वाले में इजी वाले से मतलब स्टार्ट करते हैं तो इजी वाले में ज्यादा टाइम निकल जाता है फिर जो दो, हम्म। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पड़े रहते हैं लास्ट में उनमें फिर हड़बड़ी लग जाती है अब बिल्कुल हड़बड़ी में बिल्कुल। गड़बड़ हो जाती है तो हम्म। मैंने क्या किया कि मैं चला गया डायरेक्टली सेकंड मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे तो एक हम्म। मार्क्स वाले 5-6 बना के सेकंड वाले में चला गया फिर सेकंड वाले मैंने लगाए न्यूमेरिकल सब लगाए फिर मैं आया मतलब फर्स्ट मार्क्स वाले फिर एक इटरेशन कवर हुआ फिर सेकंड इटरेशन वैसे ही फिर तो टाइम ओवर हो गई मेरे को लगा कि नहीं लगा पाया सही सा हुआ है क्वेश्चंस फिर मैं एग्जाम हॉल से निकल गया तो तो मतलब जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, और जब आपने देखा तो क्वेश्चन अगर बनते जा रहे हैं तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। अगर क्वेश्चन बनते हाँ जा रहे हैं तो फिर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उस प्रोसेस में, कि क्वेश्चन बन जा रहे हैं, हम यहाँ टिक कर रहे हैं, सेव नेक्स्ट कर रहे हैं, या फिर मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं, समथिंग मतलब वो, तो फिर हाँ आप एक एक ना प्रोसेस में लगे रहते हैं, ताकि आपका माइंड और कुछ सोच नहीं पाता है। तो एग्जाम में जाने तक, है ना, जब तक पहुंचे नहीं है, या फिर जब तक आपका पेपर नहीं ओपन हुआ, तब तक अगर आपने अपने आप को मैनेज कर लिया और आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी है, तो फिर आप प्रोसेस में फंस जाओगे। 3 घंटे आप सच में, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको भी लगा होगा 3 घंटे कम पड़ गए, मतलब ऐसे लगा ना यार, और टाइम होना चाहिए था, 10-20 मिनट और, तो मैं थोड़ा और क्वेश्चन लगा लेता। और सिली मिस्टेक वगैरह कितनी हुई आपकी क्वेश्चंस में वहां पे गेट में? सिली मिस्टेक शायद एक दो तो हुई थी मेरी जैसे एक तो मुझको लाइक बहुत मतलब वो रिग्रेट होता है एक सिली मिस्टेक क्योंकि एक 2 मार्क्स की क्वेश्चन थी कि मतलब वहां पे क्वेश्चन पे पूछा था कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स निकालना तो नंबर ऑफ हम्म। सिलेंडर्स मतलब नंबर ऑफ ट्रैक्स निकालने हैं तो मैंने नंबर ऑफ ट्रैक्स निकाली पर पता नहीं क्यों वहां पे मेरे दिमाग में ऐसे है कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स पूछा है तो इनटू नंबर ऑफ सरफेसेस करना है तो मैंने ओ। लास्ट स्टेप पे गलती करके 2 मार्क्स निकल गए मेरे तो वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप था तो फिर हाँ। हाँ तो फिर मैंने वो गेट ओवरफ्लो के प्रेडिक्टर वहां पे देखा कि अगर ये 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते तो मेरी रैंक 57 से 35 हो जाती हाँ बिल्कुल। इतनी इतनी डिफरेंस हो जाती है 2 मार्क्स में तो फिर वो बहुत ज्यादा रिग्रेट हुई बट ठीक है मतलब सही है वैसे बट उससे मतलब आपके ओवरऑल जो चाहिए था वैसे आईआईटी में, हाँ तो उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आई है ना? हाँ हाँ मुझे तो आईआईटी कानपुर ही चाहिए तो हाँ 35 भी हो या 57 मिल ही जाती है वैसे हाँ। तो फिर जब आप गेट एग्जाम के बाद निकले, फिर आपने एनालिसिस वगैरह देखा आके, जब क्योंकि यूट्यूब पे लोग स्टार्ट कर दिए, जैसे गूगल क्लासेस का भी स्टार्ट हो जाता है, और भी चैनल से स्टार्ट हो जाता है लोगों का, तो वो हाँ आपने देखा कि नहीं देखा, कि यार अब जो हो गया सो हो गया, अब नहीं देखते हैं कुछ नहीं? हाँ मैंने वो किया था एनालिसिस करो गेट के प्रिपरेशन के लिए बट गेट के बाद मतलब एनालिसिस करोगे तो टेंशन पड़ेगी लगेगा ये भी गलत हो हाँ। गया वो भी गलत हो गया तो वो मैंने छोड़ दी थी मैंने सोचा जो हुआ है बाद में देखेंगे हाँ, क्योंकि अब हमको चेंज कर नहीं सकते हैं ना, वो हाँ मतलब टीसीएस के डेटाबेस में जाके तो हम प्रेमांशु नाम से इंटरव्यू को एडिट नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ ये वाली स्कूल मतलब ये आदत स्कूल से हो जाती है कि एग्जाम के बाहर निकले यार ये ए वाला क्वेश्चन क्या किया ये बी का क्या किया ये नहीं करना चाहिए टेंशन हो जाती है ज्यादा हाँ बिल्कुल।
और जब रिजल्ट आया आपका तो आपका क्या रिएक्शन था, और आपकी फैमिली में आपके मॉम डैड का क्या रिएक्शन था? हाँ, तो जब वैसे तो एक पता लग ही जाती है, क्योंकि वो जब मतलब रिस्पॉन्स शीट निकलती है, फिर गेट ओवरफ्लो की प्रेडिक्टर लाइव होती है, तो उससे एक आइडिया तो हो ही जाता है कि कैसी रैंक आएगी। तो हम्म। इस वजह से मतलब जो एक धमाकेदार रिएक्शन नहीं नहीं हुई थी। बट हाँ, मतलब मम्मी भैया सब बहुत खुश थे, और मतलब एक अच्छी सी लगी थी कि नहीं, इतनी मेहनत की, उसकी एक मतलब आई, रिजल्ट आई एक अच्छी सी। तो ऐसी तो नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा खुशी में उड़ी गए एकदम आसमान में, वो नहीं हुई थी। बट एक सुकून जैसी हुई थी कि नहीं, ठीक है, हाँ अच्छा हाँ। लगा, इतना मेहनत की है तो मतलब मेहनत की फल आई। और जब प्रेडिक्टर पे देखा होगा तब तब थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा होगा कि यार प्रेडिक्टर पे अब देख पा रहा हूँ मैं कि मेरा ये है, सब अच्छा है ना। हाँ, बट वही मतलब बैक ऑफ द माइंड पे ये चलती है कि प्रेडिक्टर है, तो पता नहीं वो जो थोड़ी सी बहुत एरर है वो मेरे वाले में ही हुई होगी, मतलब मेरी वाली यहाँ पे दिखा रही है हम्म। अच्छी रैंक, शायद असली में बुरी वाली आ जाए। तो वो वाली एक तो हम्म। रहती है, बट हाँ। तो प्रेडिक्टर पे आपका कितना रैंक प्रेडिक्ट किया था समथिंग? प्रेडिक्टर पे शायद मेरा 61 से 63, 61 टाइप ऐसा कुछ था, हम्म। 61 या 2 था। बट हाँ, जब तो निकला तो नाइन समथिंग 98%, 99% एक्यूरेट रहता ही है वो, है ना? हाँ हाँ, वो तो है। तो जो लोग भी मतलब प्रिडिक्टर पे डालते हैं, क्योंकि वो फरवरी में ही हो जाता है रिलीज, और आपका रिजल्ट आता है मार्च में हमेशा, है ना? तो प्रिडिक्टर को आप 99% एटलीस्ट मतलब 98+% तो आप मान ही सकते हैं ना? हाँ, वो तो मान ही सकते हैं। मतलब वो होता है कि जैसे मैंने किया था अपने टाइम पे कि प्रेडिक्टर है, हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि गेट ओवरफ्लो का प्रेडिक्टर शायद अभी तक किसी ने बीट नहीं किया होगा, मतलब वो लास्ट 10 इयर्स से शायद बहुत बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। तो टॉप हाँ, मोस्ट है, हाँ। टॉप मोस्ट है, बट फिर भी वो क्योंकि एक मन में काम करता है कि ये हाँ। प्रेडिक्ट ही कर रहा है, तो शायद मेरे वाले में गलत प्रेडिक्ट कर दिया होगा, तो नहीं बट नहीं, नहीं। वो जो मन में आते ना ख्याल, वो कोई रोक नहीं सकता ओब्वियसली, है ना? वो तो है, बट हाँ, रैंक दिखाया था उसी के क्लोज ही आई थी, तो गेट ओवर प्रेडिक्टर तो बहुत सही है। तो फिर इस मार्क्स पे जो आपके थे, मतलब जो सॉरी इस रैंक है आपकी, तो इस रैंक पे कितने मार्क्स, स्कोर क्या रहा था समथिंग, एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा लोगों को थोड़ा। अच्छा, मेरी स्कोर थी 892, और मार्क्स तो थे 78। हम्म। फिर लेकिन वो नॉर्मलाइज हुई थी, तो 77.6 शायद नॉर्मलाइज हुई थी। और इस रैंक पे आपको कोई सी भी आईआईटी मिल जाती है अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक, है ना? तो फिर आपने आईआईटी कानपुर क्यों चूज किया, अगर थोड़ा बहुत बताना चाहो तो? हाँ, क्योंकि आईआईटी कानपुर में मतलब वैसे मुझे थ्योरी में इंटरेस्ट है, और हम्म। आईआईटी कानपुर में जैसे बहुत सारे अच्छे थ्योरी के अच्छे प्रोफेसर है बहुत सारे। तो उन्हीं में से एक प्रोफेसर के अंडर मुझे मतलब काम करना है, मतलब मन है कि अगर अच्छा काम हो पाए उनके अंडर, तो मतलब वही है। तो मैंने उन प्रोफेसर को रीच आउट किया, फिर वो बोले कि हाँ, अवेलेबल हूँ मैं, आ सकते हो। तो वही रीजन है। तो हम्म। ये वाली एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मतलब सब कोई बॉम्बे या बैंगलोर इन सब के पीछे या मद्रास के पीछे भागते, हाँ मतलब हाँ। सब कोई भाग रहे तो मैं भी भाग लिया, वो वाली नहीं करनी चाहिए। मतलब हम्म। हाँ, अगर कोई बॉम्बे में ऐसी कुछ है या बैंगलोर में या मद्रास में ऐसी कुछ है जो मुझे मतलब जो मेरा मन है करने को, ये वाला, इसमें इंटरेस्ट है, इसमें अगर फ्यूचर में कुछ बन पाए, कुछ करियर हो पाए, तो सही है। बट हर कोई भाग रहा है तो मैं भी भाग लिया, वैसे कोई वजह है नहीं, क्यों भाग रहे, कहाँ हम्म। भाग रहे वो पता नहीं है। तो ये तो मुझे सही नहीं लगता, तो मुझे लगा कि कानपुर में मेरे लिए अब आने की रीजन है, मैं आ गया। मुझे लगा कि बॉम्बे से हम्म। अच्छा कानपुर होगा मेरे लिए, मैंने चूज किया। बिल्कुल। तो अभी कोई रिग्रेट तो नहीं होता आपको कि मैंने आईएससी बेंगलोर या आईआईटी बॉम्बे क्यों चूज नहीं किया समथिंग? अरे नहीं, बॉम्बे में इतनी बारिश हो रही है, तो हाँ हाँ, मतलब सही हुआ ऐसे तो। हाँ, उधर बहुत बारिश हो रही है अभी। मेरी एक दो लोगों से बात हुई थी कल, आज ही, हाँ कल रात में, तो बोले थे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। हाँ, बट हाँ, वैसे रिग्रेट तो होती नहीं, क्योंकि बॉम्बे में मुझे मुझे वो नहीं मिलती जो मैं ढूंढते हाँ, ढूंढते कानपुर आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी में आप बेटर कर पाओगे, और मतलब बहुत बेस्ट कर पाओगे, क्योंकि तो
मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी साइड आप उसी आईआईटी में आए तो फिर वही आपके लिए बेस्ट डिसीजन रहेगा भी फ्यूचर में। हाँ, और हाँ। अगर मैं उल्टा अगर वो मैं चूज़ करता जहाँ पे मेरी इंटरेस्ट है नहीं, तो वो शायद रिग्रेट हो जाती, पता नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। बिल्कुल, वो शायद रिग्रेट हो जाता है ना ये भी। हाँ, मतलब रिग्रेट तो वैसे रहती है कि ये छोड़ के वहाँ पे मतलब जो भी करो एक रिग्रेट तो रहती है, बट सही हम्म। है। बट अभी मतलब यहाँ पे भी बेस्ट करोगे तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका काम देखिया जाएगा, आपका काम बोलेगा ना। वही, वही। आपका काम बोलेगा फिर आपका नाम बोलेगा। हाँ, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मुझे पूरा भरोसा है ना। थैंक मैं पर्सनली मिला हूं तुमसे तो मेरे को पता है कि क्या हो है ना। थैंक यू भैया, थैंक यू। या एक चीज और कि मतलब जैसे गो क्लासेस की आपने टेस्ट सीरीज ली है तो फिर आपको जयपुर भी इनवाइट किया, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर चाहो तो वहाँ का ऐड कर सकते हो, ताकि लोगों को एक एक मोटिवेशन तो मिलेगी यार, अगर मेरी रैंक अच्छी आती है तो फिर अगर मैं टेस्ट सीरीज या कोर्सेज का स्टूडेंट हूँ तो ऑब्वियसली गो क्लासेस वाले बुलाएंगे और वहाँ 2-3 दिन पूरा होस्ट करते हैं, है ना, क्योंकि और कोचिंग वाले इतना नहीं करते। और वहाँ क्या फील हुआ आपको बेसिकली, थोड़ा सा 1-2 मिनट आप एक्सपीरियंस बताना चाहो तो बता सकते हैं। हाँ, तो गो क्लासेस की जयपुर वाली तो पहले दिन जब मैं गया था तो थोड़ी सी ऑकवर्ड तो लगती है कि बिल्कुल मतलब किसी से पहचान है नहीं, मतलब गए वहाँ पे तो एक मतलब वो जगह मालूम नहीं है, जैसे मैं पहली बार जयपुर गया था, तो हम्म। नई जगह है, नए लोग हैं, पहले थोड़ी लगती है कि थोड़ी अनकंफर्टेबल सी लगती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो 3 दिन निकल ही जाएंगे, अपनी कुछ अच्छी मस्ती भी नहीं, इंटरेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं सेकंड डे से मैं गया, लोगों से बात की, तो मतलब फिर आपस में सब कोई घुल मिलने लग गए, तो फिर मजा हाँ आने लग गई। तो हाँ। फिर हम लोग ऐसे मतलब ग्रुप्स छोटी छोटी बना के ऐसे लॉन, वो जो सामने गार्डन है वहां पे बैठ के बातें करते थे, ठंडी हाँ हवा बह हाँ। रही है, तो वो तो बहुत सही लगती थी। और फिर वो शाम को जब हम जा रहे वो बस में करके जा रहे हैं और लाइट्स ऑफ हो गई, हाँ फिर सब सब नाच रहे एकदम, वो तो बिल्कुल बिल्कुल अलग ही वाइब थी एकदम, उस शाम हाँ। को तो बहुत मस्ती आई थी। फिर वो हम लोगों ने वो अंबर फोर्ट देखी थी, हम्म। वो मतलब सारे गो क्लासेस के मतलब सारे काले टी शर्ट्स पहन के एकदम हाँ। तोप के सामने बैठ के दीपक सर कह रहे कि तोप रैंक। हाँ तो वो वाली तो हाँ, तो बहुत मस्ती हुई थी, मतलब जयपुर में तो लास्ट में तो आने का मन ही नहीं कर रहा था, लग रहा था और हाँ। दो चार। हाँ, बिल्कुल, वो चौकी घानी भी लेके गए थे ना उधर, वो राजस्थानी हाँ, पूरा वो इस बार। वो तो वो बहुत सही था, सही में मतलब सब डांस हो रहे, कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, और खाना भी बहुत बढ़िया था, तो और एरिया भी शाम बहुत बड़ा था वो, है ना एरिया, बहुत मतलब बड़ा। मैं तो सोच रहा था बार बार मैं भूल जाता हूँ क्या। मैं तो चल चल के मैं तो देख ही नहीं पाया पूरा। जब जब नेक्स्ट डे को मैं गया, मतलब दूसरे स्टूडेंट से बात की, उन्होंने कहा कि उस साइड पे ये था, उस साइड पे वो था, मैं तो गया ही नहीं वहां पे। तो हाँ, आई जयपुर में बहुत मजा आया था सही में। बिल्कुल। तो आई थिंक कि जो लोग यहाँ तक इंटरव्यू देखा होगा उनको काफ़ी नॉलेज मिल ही जाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है ना, क्योंकि करना है ये तो सबको पता रहता है, और क्या नहीं करना है वो भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आई थिंक हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स पे कवर बात की हुई है। तो अगर लास्ट में कुछ एक एक स्पेशल टिप या कुछ फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ एक एक ऐसी बात जो उनके दिल में लग जाए और वो मेहनत करें और अच्छे से। ठीक है भैया। हाँ, तो जो टिप मैं देना चाहूंगा फ्यूचर एस्पिरेंट्स को वो है कि देखो, पढ़ाई तो करनी होगी, प्रिपरेशन करोगे, नोट्स लगाओ, नोट्स बनाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट वगैरह वो तो लगी रहेगी, बट जो इंश्योर करना है वो कि अपना मेंटल हेल्थ भी सही रखना है। क्योंकि जैसे मेरे को जो प्रॉब्लम होती थी कि लास्ट के टाइम पे जब ऐसे मैं फोन पे अलार्म लगाता था कि सुबह को उठ के ऐसे क्वेश्चंस लगा रहे, जैसे अलार्म बजती थी मेरे को ऐसा लगता था कि यार अलार्म बज गई, फिर से उठना है सुबह को, फिर से वही क्वेश्चंस लगाने। तो वो जब होने लग जाते हैं ना, तो प्रेशर हो जाती है, तो ये वाली चीज मत करना, मतलब क्योंकि गेट इज गेट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लाइफ, बट गेट इज नॉट लाइफ इटसेल्फ। गेटवे इज हम्म। द गेटवे टू सक्सेस, बट ऐसा नहीं है कि ओनली गेटवे टू सक्सेस। अगर गेट नहीं हो तो कुछ और कर लेंगे, ऐसे लाइफ तो रुक तो नहीं जाती।
गेट करना है अच्छे से करो, मन लगा के करो, बट अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। अपना मेंटल हेल्थ सही रखो, पढ़ो, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि बस रैंक लानी है इसलिए पढ़ रहे, मतलब क्योंकि गेट में जो सिलेबस है वो तो इंडिपेंडेंटली बनी थी ना, कि कितने अच्छे लोगों ने बैठ के वो आइडिया सोची थी, वर्चुअल मेमोरी जैसे चीजें वो सोची थी, फिर वो चीजें धीरे धीरे सिलेबस में आई, गेट बनी, अब गेट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गेट इज एन एडवेंचर, एक अच्छी फन फन एक्टिविटी टाइप हम्म। लेनी है, मतलब एक स्पोर्टिंगली लेनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक बर्डन ऐसे दे दिया किसी ने अपने सर पे, उसको लेके चलना है बस। ऐसा नहीं है, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर मन नहीं लग रहा है थोड़ा सा छोड़ दो, बट वही स्पोर्टिंगली अच्छे से फन लगा के पढ़ो, डेप्थ में जाके पढ़ो, हो जाएगा। हम्म। तो आई थिंक बहुत बढ़िया ये एडवाइस भी आपने दी, और भी बहुत सारा पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द वैल्यूबल जर्नी, है ना, और बहुत इंस्पिरेशन जर्नी है ऑब्वियसली, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बीएससी एमएससी एक लॉन्ग पाथ था, और जो लॉन्ग पाथ था उसको भी आपने लॉन्ग तरीके से ही कवर किया है, क्योंकि आप डेप्थ में गए। ऐसा होता कि आप एक पाथ पे जा रहे हैं फिर आप नीचे उतर रहे हैं, ऐसा होता है ना, पहाड़ पे चल रहे हैं फिर आप नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर आ रहे हैं, ऐसे करा है आपने। तो जो आपने पाथ चूज किया ऑब्वियसली इतना आसान नहीं था, बट आपने उसको आसान बनाया है। तो थैंक यू सो मच, मतलब चैनल पे पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, है ना, ऐसे ही एकदम फ्यूचर में और बहुत अच्छा अचीवमेंट करो, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं। थैंक यू भैया, हाँ बिल्कुल ऑलवेज कोशिश सपोर्ट करेंगे। रहेगा। थैंक यू भैया। या थैंक यू सो मच, प्रमांशु, या।